गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम टू योर ओन चैनल मदर स्पायर। और आज हम कवर करेंगे 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो हिंदू और द हिंदुस्तान टाइम्स होते हैं, तो इसलिए हम अब आज की पहली न्यूज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है, इंडिया मलेशिया टू पार्टिसिपेट इन जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि जो इंडिया और मलेशिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उस मिलिट्री एक्सरसाइज को बोला जाता है हरिमाऊ शक्ति। ठीक है, अब ये जो हरिमाऊ शक्ति है, इसमें डिफेंस एक्सरसाइज का मेन मतलब क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। डिफेंस एक्सरसाइज का मतलब है कि इंडिया और मलेशिया की जो आर्मी है, उन दोनों के बीच में एक मॉक ड्रिल होगी वॉर की, ताकि उन दोनों के बीच में आपस में कोऑपरेशन और आपस में फ्रेंडशिप बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए इंडिया और मलेशिया की जो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसको हम हरिमाऊ शक्ति बोलते हैं। ठीक है, और ये आर्मी की एक्सरसाइज हमें पता होना चाहिए, ये आर्मी की एक्सरसाइज है कि नेवी की एक्सरसाइज है कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो हरिमाऊ शक्ति जो है वो इंडिया और मलेशिया की आर्मी की एक्सरसाइज है। इसका फिफ्थ एडिशन हो रहा है। ठीक है, इस साल इसका फिफ्थ एडिशन होगा। कहाँ पे? एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में, वहाँ पर होगा। 5 to 18 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। ठीक है, और इसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पे। तो हमारी सेकंड न्यूज़ क्या है? हमारी सेकंड न्यूज़ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 मेडल टैली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिफेंड देयर टाइटल। अब हमें पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे थे। मैंने अपनी हमारी पिछली वीडियोस थी, मैंने उसमें बताया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फ़र्क क्या है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ऐसी गेम्स हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं, और जो यूथ वाली हैं वो स्कूल लेवल और उससे अबव जितने भी लेवल्स हैं उसके जो प्लेयर्स के अंदर एज ग्रुप है उसके अंदर खेला जाएगा। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स है ये इन बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ ही खेली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें डिफेंडिंग चैंपियन जो थे पिछले साल जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे उसके डिफेंडिंग चैंपियन ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थे। तो उन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया और इस बार भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती है। उन्होंने टोटल अराउंड 67 मेडल्स जीते, जिसमें से 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज थे। और सेकंड पे आई है एलपीयू। एलपीयू का मतलब है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो लोग सेकंड आए हैं। उन्होंने अराउंड 32 गोल्ड, 25 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे ये राजस्थान में हो रहे थे। ये 24 नवंबर पे स्टार्ट हुए थे और 5 दिसंबर पे ख़त्म हुए। ठीक है, तो ये जो मेन जगह हैं, सिटीज़ हैं राजस्थान की, वहाँ पर हुए थे, जैसे जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर। ये जो मेन जगह हैं राजस्थान की, यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे और 5 दिसंबर पे इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई। ठीक है, ये थी हमारी आज की सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। तो हमारी थर्ड न्यूज़ है, सिमोन टाटा पाइनियर ऑफ इंडियन फैशन पासिस अवे एट 95। अच्छा, अब हमें सिमियोन टाटा के बारे में पता होना चाहिए। सिमियोन टाटा का जो एक फीमेल थी, इनका नाम था सिमियोन टाटा। ये समझ लो आप ग्रैंड कज़न मदर समझ लो, जो हमारे रतन टाटा थे उनकी जो उनके फादर थे उनकी सेकंड वाइफ थी। तो इनका नाम है सिमियोन टाटा। ठीक है, तो सिमियोन टाटा जो थी, इनका बहुत जो इनके दूसरे भाई हैं, कज़न भाई हैं, नोएल टाटा, उनकी मदर थी ये। ठीक है, और ये चेयरपर्सन थी एमिरेट्स ऑफ ट्रेंट की ये चेयरपर्सन भी थी। और ये मदर थी जो अभी नोएल टाटा उनकी मदर थी, और कज़न मदर थी हमारे रतन टाटा की। ठीक है, तो इनकी डेथ हुई है अराउंड 95 की एज में। और इनका मेन रोल क्या था? इंडियन फैशन में इनका मेन रोल था। जैसे कि जो टाटा ट्रस्ट है, ये उसकी एक मेंबर भी थी, सिमियोन टाटा। ठीक है, और जो टाटा ट्रस्ट है उसकी चेयरमैन थी। और जो जैसे हमारी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे एक बहुत फेमस कंपनी है फैशन की, लैक्मे, उसका वो भी टाटा की है, वो भी इन्हीं के अंडर आती है। इसके अलावा एक वेस्ट साइड करके ब्रांड है क्लॉथिंग का, वो भी सिमियोन टाटा के अंडर आता था। तो इसके अलावा एक जूडियो ब्रांड है, वो भी जो सिमियोन टाटा के अंडर आता था। ये मेन जो हमारी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थी इन द फील्ड ऑफ फैशन, इन द फील्ड ऑफ इंडियन फैशन। तो सिमियोन टाटा की डेथ हुई एट द एज ऑफ 95। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए। ये थी हमारी आज की थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। तो हमारी फोर्थ न्यूज़ है, नो वर्क कॉल्स आफ्टर ऑफिस आवर्स, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल एक्सप्लेन्ड। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए, जैसे जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसमें जैसे अगर हमारी 9 to 5 की जॉब है, अगर हमारी 9 to 5 की जॉब अगर कंप्लीट भी हो जाती है, तो उसके बाद भी हमें अपने जो हमारी जॉब है वहाँ से हमें कॉल आते रहते हैं कि यू हैव टू ज्वाइन दिस मीटिंग, यू हैव टू डू दिस पीपीटी कंप्लीट, यू हैव टू कंप्लीट दिस पीपीटी इन ड्यू टाइम। ये सब मैसेजेस आते रहते हैं, हमें कॉल आते रहते हैं ऑफिस से कि मतलब कि एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। कि जब कोई कॉर्पोरेट जॉब होती है, 9 to 5 जॉब में कोई फ़र्क नहीं रहता कि आपकी पर्सनल लाइफ
में भी आपकी कॉर्पोरेट लाइफ घुसती चली जाती है, ठीक है? तो इसी के चलते सरकार ने देखा है, उन्होंने वो लेके आए हैं एक राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। अब ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का मतलब क्या है? राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का मतलब है कि अगर आपकी 9 टू 5 की जॉब है और आपकी 8 आवर्स की जॉब हो चुकी है, तो जब आपकी 8 आवर्स की जॉब हो चुकी है, तो उसके बाद आप अपने फ़ोन से, आप अपने ऑफ़िस से डिस्कनेक्ट हो सकते हो। वाया फ़ोन, वाया मीटिंग आपको पूरा हक है कि आप कोई मीटिंग जॉइन नहीं करोगे जब आपकी 8 आवर्स की जॉब हो चुकी है इन अ डे, ठीक है? उसके बाद यू कैन हैव योर ओन पर्सनल टाइम, उसके बाद आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, आप जो मर्ज़ी कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आप अपने ऑफ़िस में ऑफ़िस से रिलेटेड कोई बात नहीं करोगे, वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होंगी। वो बातें आप नेक्स्ट डे पे करोगे 8 आवर्स, जो कि वो 8 आवर्स का ड्यूरेशन होगा उसी में, ठीक है? तो ये चीज़ सरकार ने अच्छी की, सरकार ये चीज़ लेके आई, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ लेके आने वाली है। ये अच्छी चीज़ होगी, इससे प्रोफ़ेशनल और जो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है और जो हमारी पर्सनल लाइफ़ है, उसके बीच में एक डिफ़रेंस मेंटेन होगा, ठीक है? तो इसके अलावा बात की जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल और फ्रांस है, इन लोगों ने ये बिल को स्टार्ट भी कर दिया है। ये बिल वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जिसको हम बोलते हैं, कि वहाँ पर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ के बीच में एक डिफ़रेंस क्रिएट किया जा रहा है कि जो उनकी 9 टू 5 जॉब है, कॉर्पोरेट जॉब है, उसके अलावा उनकी एक पर्सनल लाइफ़ भी रहे। तो मेनली हमें पता होना चाहिए कौन सी 3 कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल और फ्रांस में स्टार्ट हो चुका है। इसको हम कहते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, ठीक है? और अभी इंडिया में इसकी बात चल रही है, देखते हैं ये बिल कब तक आएगा। तो ये थी हमारी आज की 4th न्यूज़, ठीक है? अब हम चलेंगे अपनी 5th न्यूज़ पे। तो हमारी 5th न्यूज़ है, टॉप कोर्ट वार्न्स ऑफ पेनल्टीज फॉर अब्यूज ऑफ डिसेबल्ड प्रिजनर्स। अब हमें टॉप कोर्ट का मतलब पता होना चाहिए। टॉप कोर्ट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वही हमारी टॉप की कोर्ट है, ठीक है? तो उसने वार्न किया है कि पेनल्टीज लगेंगी अगर अब्यूज़ किया जाएगा किसी डिसेबल्ड प्रिजनर का। अब हमें डिसेबल्ड प्रिजनर का मतलब पता होना चाहिए। जो डिसेबल्ड प्रिजनर है ना, उसका मतलब कि ऐसे लोग जिनको गिरफ्तार किया हुआ, लेकिन उन्हें कोई डिसेबिलिटी है, उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो उनको डिसेबल्ड प्रिजनर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो 2016 में ना एक बिल आया था, एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। अब ये जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, इसमें सेक्शन 89 है। सेक्शन 89 में ये बोला जाता है कि उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए, जो डिसेबल्ड प्रिजनर्स हैं उनको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है कि जो डिसेबल्ड प्रिजनर्स हैं ना, जो कि जेल में डिसेबल्ड प्रिजनर्स हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो बाकी के प्रिजनर्स हैं वो डिसेबल्ड प्रिजनर्स को तंग करते हैं, वहाँ का जो स्टाफ है जो खाना देता है जेल में, वो भी डिसेबल्ड प्रिजनर्स के साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है? तो ये 2016 में जो एक्ट आया था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसके सेक्शन 89 में उनको फ्रीडम मिलती है कि उनको वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल प्रिजनर करेगा इन अ जेल, ठीक है? तो इसके अलावा अगर किसी डिसेबल्ड प्रिजनर के साथ बुरा किया जाता है और अगर वो शिकायत दर्ज करता है, तो अराउंड 10,000 की पेनल्टी हो सकती है। लेकिन अगर इसके बाद भी उसके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो 50,000 से लेके 5 लाख तक की पेनल्टी भी लग सकती है। अब इसके अलावा ना, ये जो डिसेबल्ड प्रिजनर्स होते हैं ना, इनको कई लोग ना मार भी देते हैं। जैसे जेल में ही कुछ और जो प्रिजनर्स होते हैं वो आपस में मिलकर इनको मार देते हैं डिसेबिलिटी के कारण, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मारते हैं और मारने के कारण बहुत ज़्यादा इनको मतलब कि एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इसके 2 प्राइम एग्जांपल हैं, एक जेएन साईं बाबा और स्टैन स्वामी। इन दोनों की डेथ हो गई थी, ये क्योंकि डिसेबल्ड प्रिजनर थे। इन 2 लोगों की जेल में ही डेथ हो गई थी क्योंकि ये डिसेबल्ड प्रिजनर थे, और जो बाकी के प्रिजनर्स थे उन लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था। तो इसी वजह से इन दोनों की डेथ जेल में हुई थी, एक जेएन साईं बाबा और एक स्टैन स्वामी, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की 5th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 6th न्यूज़ पे। हमारी आज की 6th न्यूज़ है, एनजीओ एनजीओ इन राजस्थान टारगेट्स 38 डिस्ट्रिक्ट्स टू एंड चाइल्ड मैरिज। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए चाइल्ड मैरिज क्या है। चाइल्ड मैरिज ऐसी चीज़ है जब कोई दो लोग, एक मेल और एक फीमेल, एक बॉय और एक गर्ल, जिनकी शादी हो जाती है इन अ स्मॉल एज। अब ये स्मॉल एज का क्या मतलब है? बॉयज़ के अराउंड 21 ईयर्स से पहले और फीमेल्स के अराउंड 18 ईयर्स से पहले। इन दो लोग की इन क्राइटेरिया से नीचे की एज है, अगर उनकी शादी की जाती है, तो इसी को चीज़ को हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, ठीक है? अब चाइल्ड मैरिज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है राजस्थान स्टेट का। एक एनजीओ है राजस्थान में जिसने टारगेट किए हैं 38 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही है। वहाँ पर उन्होंने खत्म करवाए हैं चाइल्ड मैरिजेज इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है? तो ये जो एनजीओ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जेआरसी। अब जेआरसी की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन। अब ये जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन है ना, इन्होंने अराउंड 22,480 केसेस ऐसे थे इन्होंने एंड करवाया। इनके चाइल्ड मैरिजेस के केसेस थे राजस्थान में जिन्होंने खत्म करवाया। ये जो जेआरसी एनजीओ है, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, इन्होंने 22,480 चाइल्ड मैरिजेस को रोक लगवा दी, ठीक है? उनको खत्म
ख़त्म करवाया है। अगर हम बात करें ऐसे कौन सी 2 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है राजस्थान में, तो एक है चित्तौड़गढ़ और एक है भिलवाड़ा। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में, इसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेज़ के केस सामने आए हैं। जिसमें हमें बस ये मेन पता होनी चाहिए, गर्ल्स की एज है, मिनिमम एज टू मैरी है इज़ 18 ईयर्स और बॉयज़ के 21 ईयर्स, ठीक है। तो इंडिया में अगर बात की जाए तो टोटल चाइल्ड मैरिजेज़ के केस हैं एवरेजली अराउंड 23%, लेकिन अगर अकेले राजस्थान की बात की जाए तो ये हैं अराउंड 25%। तो इससे पता चलता है कि बाकी पूरे इंडिया में कितनी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं और सिर्फ राजस्थान में कितनी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मेन हब ऑफ चाइल्ड मैरिज है राजस्थान। अगर राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस कम की जाएंगी तो बाकी स्टेट्स पर भी असर पड़ेगा कि वहाँ पर भी चाइल्ड मैरिजेस कम होगी, ठीक है। तो इसके अलावा एक रूल था, एक एक्ट था जिसको हम बोलते हैं पीसीएमए। अब ये पीसीएमए क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ये जो एक्ट था ये 2006 में आया था। मतलब कि इस एक्ट के अराउंड ये था कि किसी को भी चाइल्ड मैरिज करवाना अलाउड नहीं है। चाइल्ड मैरिज इज इलीगल, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि चाइल्ड मैरिज इज नॉट अप्रोप्रिएबल। इसके अलावा भी इसके अलावा भी एजुकेट करने के बाद भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, बट लेकिन सरकार को ऐसे मुश्किल कदम लेने होंगे जिसकी वजह से वो चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करें, ठीक है। इसके अलावा एक एनएफएचएस है। एनएफएचएस का मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसमें भी अराउंड राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस के केस आए थे 25.4% और पूरे इंडिया में 23%। तो इससे ये पता चलता है अगर राजस्थान के केसेस को कम किया जाएगा ना, तो फिर इंडिया के ओवरऑल केसेस भी चाइल्ड मैरिजेस के बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो मेन रीज़न बस सरकार को ऐसी नई पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसके कारण वो चाइल्ड मैरिजेस पर रोक लगा सके, मेनली इन राजस्थान, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 6 न्यूज़। अब हम चलेंगे आज की लास्ट न्यूज़ पे। आज की लास्ट न्यूज़ है इंडिगो डिसरप्शन ईजिंग, ₹610 करोड़ रिफंडेड एज गवर्नमेंट टाइटन्स ओवरसाइट। अब हमें पता है जैसे कि इंडिगो में पहले 200 फ्लाइट्स, फिर 500 फ्लाइट्स, फिर अराउंड 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, ठीक है। तो इसी के कारण इंडिगो ने एक रीबूट लेने का प्लान किया है। रीबूट का मतलब है कि वो फिर से अपने सिस्टम को बनाएंगे, वो फिर से नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बाद वो उनकी सैलरीज के ऊपर काम करेंगे और उसके अलावा एक बैलेंस मेंटेन करेंगे स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच, जिसके कारण सारे काम अच्छे से हो सके। तो अराउंड 610 करोड़ का उन्होंने रिफंड भी किया है। इंडिगो जो कंपनी है उसने 610 करोड़ का रिफंड भी वापस किया उन लोगों को जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। तो बस इससे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक कंपनी की ना मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली होगी ना तो वही राज करेगी। अगर वही राज करेगी तो इसकी वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। जब जैसे इंडिगो के कारण कितने लोगों का काम बीच में रुक गया। तो अगर कोई और एयरलाइन साथ में होती, कोई और एयरलाइन भी इतना ज़्यादा 50-50 के पार्टनरशिप में होती, तो अगर इंडिगो बंद भी हो जाती तो और कोई एयरलाइन की हम मदद ले सकते थे। लेकिन इंडिया में मेनली 60% जो एयरलाइन जितने भी एयरप्लेन्स चलते हैं वो सिर्फ इंडिगो के हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोनोपोली इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 8 न्यूज़। इसके अलावा अगर हम होमवर्क की बात करें तो आज का होमवर्क है, इन विच कंट्री हैज़ इंडिया सेट अप अ फुली ऑपरेशनल फील्ड हॉस्पिटल अंडर ऑपरेशन सागर बंधु। इसके 4 ऑप्शन है, ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या फिर डी यूएई। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।